आज मैं आपको एक ऐसी पुरानी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सदियों पुराने एक गांव में पेश आई। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि हर उस जगह की है जहां नेकी और बदी का मुकाबला होता है। जहां एक तरफ लालच और खुदगर्जी इंसान को गिराते हैं, वहीं दूसरी तरफ खुलूस और सच्चाई इंसान को इज्जत बख्शते हैं। इस गांव में दो हकीम रहते थे। दोनों के पास जड़ी बूटियों का इल्म था, दवा बनाने का हुनर भी आता था, लेकिन उनकी नीयतें बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। एक हकीम लालची और खुदगर्ज, दूसरा हकीम नेक, मुखलिस और खुदा तरस। दोस्तों, वो एक छोटा सा गांव था। कच्ची गलियां, मट्टी के बने मकान, बैलगाड़ियां, कुएं और खेतों में हल चलाते किसान। सुबह के वक्त सूरज की नरम किरणें कच्ची ईंटों के मकानों पर पड़ती तो गांव का मंजर सुनहरा लगने लगता। औरतें घड़े भरकर कुएं से पानी लाती, बच्चे मट्टी में खेलते और मर्द खेतों में काम करने निकल जाते। ये गांव सादा लोगों का गांव था, जहां हर कोई दूसरों की मदद करने पर यकीन रखता था। लेकिन गांव वालों को बीमारियों का भी सामना रहता था। कभी कोई बुखार में मुब्तला हो जाता, कभी कोई सांप के डसने का शिकार हो जाता, कभी किसी को जख्म लग जाता। ऐसे में गांव वाले हकीम के पास दवाई लेने आते। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का दरख्त था। उसी के नीचे एक हकीम ने अपनी चारपाई लगा रखी थी। उसके सामने लकड़ी का एक संदूक जिसमें पुरानी जड़ी बूटियां और रंग बिरंगी शीशियां रखी थीं। लोग उसे हकीम बशीर कहते थे। लेकिन दोस्तों, ये हकीम नेक नहीं था। इसकी आंखों में हमेशा लालच चमकता रहता। वो मरीजों को देखकर ये नहीं सोचता था कि ये इंसान है और इसे शिफा की जरूरत है, बल्कि ये सोचता था इससे कितने पैसे निकलवाए जा सकते हैं। वो छोटे मर्ज को बड़ा बनाकर पेश करता। अगर किसी को हल्का बुखार होता तो कहता, ये तो जानलेवा मर्ज है, लंबा इलाज करना पड़ेगा। और फिर दिनों दिन मरीज को महंगी दवाइयां देता। लोग गरीब थे, बेचारे अपनी पगड़ियां और गायें तक बेचकर इलाज करवाते, मगर इलाज के बावजूद मर्ज कम न होता। एक दिन गांव की एक बेवा औरत अपनी बीमार बेटी को लेकर हकीम बशीर के पास आई। बच्ची कमजोर थी, बस हल्का सा बुखार था, लेकिन बशीर ने औरत को डरा दिया। अगर फौरन इलाज ना हुआ तो ये बुखार जान ले सकता है। बेवा औरत ने रोते हुए कहा, हकीम साहब, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, बस ये 2 रुपए हैं। बशीर ने उसके हाथ से पैसे झटके से लिए और कहा, 2 रुपए? ये तो एक दिन की दवा के भी नहीं। अगर तुम्हें बेटी की जान अजीज है तो जेवर बेचो। औरत बेबस होकर चली गई। गांव के लोग ये मंजर देखकर कानो कान हो गए। सबको यकीन हो गया कि ये हकीम सिर्फ पैसे के लिए दवाइयां देता है, शिफा इसके नसीब में नहीं। लेकिन चूंकि गांव में और कोई माहिर हकीम नहीं था, लोग मजबूरन इसी के पास जाते। वो चाहते न चाहते हुए भी बशीर की झूठी बातें सुनते और उसकी दवाइयां खरीदते, मगर उनके दिलों में अब भरोसा खत्म हो चुका था। दोस्तों, ये वो वक्त था जब गांव में एक और हकीम आया। सादा सा इंसान, पुराने कपड़ों में मलबूस, हाथ में जड़ी बूटियों की पोटली और एक छोटा सा थैला लिए। वो गांव के कच्चे मकान के कोने पर बैठता और आहिस्ता आहिस्ता लोगों का इलाज शुरू करता। ये नेक हकीम कौन था और कैसे उसने गांव वालों का दिल जीत लिया? ये जानने के लिए आपको कहानी का दूसरा हिस्सा सुनना होगा।